आ गए वापस। मैं हूँ डॉक्टर वर्षा बुंदेले, सीनियर कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन इंटरनल हॉस्पिटल जयपुर से। और ये पूरा सप्ताह हम प्लास्टिक सर्जरी अवेयरनेस वीक मना रहे हैं। तो आज हमारे साथ है डॉक्टर निशा गौड़, शी इज़ अ कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजी। और आज हम जानते हैं कि डॉक्टर निशा से हम कैसे साथ में काम करते हैं। थैंक यू मैम फॉर हैविंग मी हियर एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्लास्टिक सर्जरी डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। बहुत सारे लोगों के लिए आप बहुत सारा काम कर रहे हैं, बहुत लोगों की लाइफ आप चेंज कर रहे हैं। प्लास्टिक सर्जरी के साथ में हमारा इंटरेक्शन बेसिकली क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट्स के लिए रहता है। जो भी क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट हैं, जो डायलिसिस डिपेंडेंट है, डायलिसिस कराना चाहते हैं, उनका जो वास्कुलर एक्सेस है वो बेसिकली जो एवी फिस्टुला होती है उसके लिए हम प्लास्टिक सर्जरी को रेफर करते हैं। कि आगे मैम का काम होता है कि हमने डायलिसिस स्टार्ट कर दिया है, अब जो परमानेंट जो एक्सेस होती है जिसको हम एवी फिस्टुला कहते हैं उसके लिए हम दान को रेफर करते हैं। बेसिकली एवी फिस्टुला आई थिंक जो ब्लड सप्लाई जो है हार्ट से कुछ वेसल्स जो है सप्लाई करती हुई आपकी पेरीफेरी तक आती है, जिसे हम आर्टरी कहते हैं, और वहीं से जो वापस लेके जाती है उसे वेन कहते हैं, राइट। तो इन दोनों को जोड़ने का काम जो है एक उनको मिला सिलाई करके उनको जोड़ दिया जाता है ताकि एक एक्सेस बन जाता है, इसको बोलते हैं एवी फिस्टुला। तो ये हम आपको हम उन पेशेंट्स में बना के देते हैं जो डायलिसिस के लिए। सबसे इजी तरीका डायलिसिस का वो है आई थिंक, है ना। बाकी थोड़े टफ हो जाते हैं। जब भी हम डायलिसिस स्टार्ट करते हैं तो एक टेम्परेरी कैथेटर हम लोग डालते हैं। दैट इज अ वेरी टेम्परेरी थिंग कि आफ्टर 1 और 2 मंथ्स इट गेट इन्फेक्टेड। हाँ, तो उसमें जो है आपका फिस्टुला में क्या रहता है कि आगे आपको नॉन इन्वेजिव चीज होती है जो मैडम ने बताया, सिलाई करके हम जोड़ देते हैं। उसके बाद जो वेन है वो डायलेट हो जाती है। तो जब अपन बाद में डायलिसिस के लिए पेशेंट आता है तो उसका सिर्फ कैनुलेशन करना होता है, कुछ भी अपन को लोकल लगा के इतना इन्वेजिव प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है। इट बिकम्स वेरी इजी और उसमें बाहर से भी ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देता है। नॉर्मल जो वेन्स होती है वैसा वो वेन थोड़ा सा डायलेट हो जाती है और ऐसा कुछ पेशेंट को ऐसा एस्थेटिक प्रॉब्लम भी नहीं होती कि क्या बन गया है, क्या करना है, उसका कोई समस्या नहीं है। और उस हाथ से मैम नॉर्मली पेशेंट काम भी कर सकते हैं, सारा काम कर सकते हैं। इनिशियली कुछ महीनों के लिए, राजा से 2 महीनों के लिए हम कहते हैं कि आप उससे वजन नहीं उठाए या बाद में भी जो सैंपल नहीं ले सकते उस हाथ से, ब्लड प्रेशर नहीं नापने दे सकते, बाकी की सारी चीजें कर सकते हैं। और मैं बताऊं हमारे पास सिर्फ 4 साइट्स है एवी फिस्टुला बनाने के लिए। कि जो सबसे स्टार्ट करते हैं कि हम जो नॉन डिपेंडेंट हाथ है जो कम यूज होता है उसकी डिस्टेंस से चालू करें, वहां से या फिर ऊपर सेम वे में इधर या इधर, इस तरह से 4 लोकेशन है जहां हम मोस्ट फ्रीक्वेंटली बनाते हैं। और बाकी जो पेशेंट्स हैं मैम, जैसे डायबिटिक पेशेंट्स हैं, बहुत यंग बच्चे होते हैं जिनकी वेन्स डेवलप नहीं होती, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज वाले पेशेंट्स हैं, जो स्मोकर रहे हैं जिनको एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, पेरिफेरल वेन्स उनकी डिपेंडेंट नहीं है, तो उसमें बेसिकली आपका वर्क बहुत ही क्रूशियल हो जाता है क्योंकि उनकी वेन्स मिलती नहीं है, बार-बार कैथेटर हम डाल नहीं सकते हैं, तो उनमें आपका अप्रोच थोड़ा कैसा रहता है? 2 तरह की वेन्स है हमारे हाथ में, जिसे हम एक केफालिक कहते हैं जो इस तरफ से जाती है और एक बेसिलिक है जो इधर ही जाती है। ये थोड़ी डीप हो जाती है एल्बो लेवल पे जाके, तो कई बार हमें वो मोटी मिल जाती है तो हम उसे बना तो देते हैं लेकिन वो डीप होती है, आपके लिए बाद में उसको कैलकुलेट करना डिफिकल्ट होता है, तो हमें उसे सुपरफिशियलाइज करना पड़ता है। तो वहाँ पे हम ब्रेकियो बेसिलिक बना के उसको ऊपर ला देते हैं मसल्स के, ताकि आप उसे कैलकुलेट कर पाए। एक वो ऑप्शन है। आई थिंक आप लोग पर्माकैथ भी डालते हैं जहाँ पे हम बिल्कुल एक्सेस नहीं ले पाते हैं। बिल्कुल। तो जो फिस्टुला नहीं बना पाते, मतलब फिस्टुला बहुत डिफिकल्ट जहाँ हो जाती है जिनकी वेन्स बहुत थिन है, हालांकि ट्रांसपोजिशन का बोल रहे हैं कि वेन को सुपरफिशियल ले आते हैं तो भी कई बार नहीं बन पाती है, तो उन लोगों के लिए हमारे पास 2-3 ऑप्शन होते हैं, जिसमें से जो परमानेंट कैथेटर है वो हम नेफ्रोलॉजिस्ट डालते हैं। उसमें जो आपकी कैथेटर है उसका टनल बनाया जाता है और उसकी एक्सेस थोड़ी सी नीचे की तरफ निकाली जाती है, जिसमें इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी कम होते हैं और आपका वो जो है वो आपका 1 से 1.5 ईयर तक आपका आराम से काम कर सकता है। दूसरा एक जो ऑप्शन है वो हमारे लिए होता है कि आर्टेरियो वीनस ग्राफ्ट भी अवेलेबल है। हम लोग आर्टिफिशियल ग्राफ्ट्स डाल सकते हैं या फिर हम लेग वेन से ग्राफ्ट समटाइम्स लेके उसको भी ग्राफ्ट डाल सकते हैं।
जी। So that is the last option we go for. जो ग्राफ्ट है वो आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं और अपने बायोलॉजिकल ग्राफ्ट्स भी आते हैं, तो वो ग्राफ्ट जो है वो आर्टरी और वेन के बीच में एक कनेक्शन बना Yes, देते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो उसमें अपन कैनुलेट कर सकते हैं, और या तो फिर जो बाकी की वेन्स है वो भी प्रोमिनेंट हो जाती है Over a period of time वो veins develop हो जाती है। डेवलप हो जाती है, तो वी कैन मेक फिस्टुला आफ्टर दैट आल्सो। Right, exactly. तो ये सब हमारे ऑप्शन हम प्लास्टिक सर्जरी की तरफ और अल्टरनेटिव अगर ये सब भी नहीं है तो आई थिंक पेशेंट CABD पे जा सकते हैं। डायलिसिस पे जा बिल्कुल जा सकते सकते हैं। हैं। वो कैथेटर भी अपने यूरोलॉजिस्ट या नेफ्रोलॉजिस्ट हम डालते हैं CABD कैथेटर। CABD कैथेटर में भी मैम वही है कि जब हम नेफ्रोलॉजिस्ट डालते हैं तो कोई मेजर ऑपरेशन, बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं है वो, छोटा सा एक निक लगा के हम सर्जिकल टेक्निक से लोकल एनेस्थीसिया में डाल देते हैं। हाफ एन आवर का प्रोसीजर होता है, ओके। और उसमें इजीली पेशेंट घर पे अपना पेरिटोनियल डायलिसिस कर सकता है। तो आई थिंक काफी तरीके हैं डायलिसिस करने के। जी। अगर हम एवी फिस्टुला ना भी बना पाए या कुछ प्रॉब्लम्स है उसमें, या आती भी है या बंद हो जाता है किसी कारणवश, तो हमारे पास बाकी ऑप्शंस और भी है जो हम कर सकते हैं। फिस्टुला में मैम कई बार क्या होता है कि अपन बना के घर पे भेज देते हैं, और उसके बाद में भी पेशेंट का नॉन मैचुरेशन हो जाता है। हाँ, हाँ। तो अपन जनरली आप क्या अप्रोच लेते हैं उसके लिए कि जैसे पेशेंट आता है आफ्टर 15 डेज कि उसमें थ्रिल नहीं आ रही है, या किसी भी कारणवश क्या हाइपोटेंशन हुआ और बंद हो गई? इनिशियल 48 आवर्स में अगर होता है तो हम लोग पेरिफेरल थ्रोम्बोएम्बोलेक्टोमी कर सकते हैं। जो थ्रोम्बस बना है उसको रिमूव किया जा सकता है। कई हमारे कार्डियोलॉजिस्ट भी करते हैं इस काम को। और अगर वो नहीं है तो ब्लड थिनर्स हम लोग देते ही कुछ एडिशनल, ताकि वो खुल जाए समटाइम्स। और वो भी ऑप्शन नहीं होता है तो लास्ट ऑप्शन ये होता है कि हमें अनदर साइड पे ही बनाना होता है। वो एक मतलब कॉम्प्लिकेशंस तो हर है प्रोसीजर के होते हैं। हाँ। और इवन ये डिसीज ऐसा है, डिसीज प्रोसेस ऐसा है कि थ्रोम्बोसिस के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। बट फिर भी व्हाट ओवरऑल स्टडीज हैव सेड कि जो पेरिफेरी डिस्टली बनाते हैं 35% ऑफ द फिस्टुलास लास्ट फॉर 5 years and 65% at the elbow they last for 5 years. So this is overall studies का एक और प्राइमरी नॉन मैचुरेशन भी मैम अराउंड 25 to 30% तो नॉर्मली है। बिल्कुल। हो सकता है कि फिस्टुला मैच्योर नहीं करे। ना हाँ। तो फिर हमें बाकी ऑप्शन में हाँ देखना पड़ेगा। I think this is quite helpful for CKD patients. Thank you, Dr. Naik.